तो जय हिंद प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ आपका यहाँ पे हायर सेकेंडरी एग्जाम आपका कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का आपका पेपर, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज का पेपर आ चुका है और आपको विषय कोड आप मिला लीजिए 310। आपको समय आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं। आपको पूर्णांक आपका यहाँ पे 80 अंकों का होने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे 28 आपके फरवरी के पेपर में, बिजनेस स्टडीज के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा उड़ा के आओ, आपके 80 में से 80 नंबर लेके आओ, तो आपको मैं यहाँ पे आपको पेपर दिखाऊंगा। आपको हिंदी और आपके इंग्लिश मीडियम में, तो आपको ये पूरा पेपर देखना है और इस पूरा पेपर को देखने के बाद आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन, आपको यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई टेंशन नहीं, आप ये पेपर अच्छे से रेडी करके जाना। यकीन मानो आपके 60 से 80% क्वेश्चन इसी पेपर से आपके बनेंगे और इसमें साथ में मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर भी एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपके यहाँ पे अच्छे से तैयारी हो जाए और यहाँ पे आप यहाँ पे टॉपर बनकर उभरो। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और दिल से तैयारी करिएगा। जो छात्र यहाँ पे देखो, कोशिश करने वालों की भाई साहब कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको बस कोशिश करना है, सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं और आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन और उनका आंसर सहित आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे निर्देश आपको पढ़ लेना है। आपको हिंदी और इंग्लिश में देखिए, निर्देश का आपका यहाँ पे पेपर में बहुत ज्यादा महत्व होता है। कैसे होता है, यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आपके 22-32 आपके वस्तुनिष्ठ हैं। तो आपको ये तो आपके विकल्प है, लेकिन यहाँ पे 6 से 15 तक के क्वेश्चन आपके लघुत्तरी क्वेश्चन है। मतलब कि आपको इसमें शब्द सीमा मात्र आपको 30 शब्दों में लिखना है। तो आप यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम व्यर्थ आपको वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे सटीक आंसर देना होगा। आप ज्यादा जितना बड़े बड़े आंसर याद किए उनको वहां पे मत लिखेगा, उससे आपको शॉर्ट करना है और क्वेश्चन आपको यहाँ पे 30 शब्दों में लिखना है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके 16 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे 3 अंकों के होंगे और इनका आपको यहाँ पे शब्द सीमा आपका यहाँ पे 75 शब्दों का होने वाला है। और यहाँ पे 20 से 23 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे 4 अंक के होंगे और इनको आपको यहाँ पे 120 शब्दों में लिखना है। तो आपको इसी प्रकार से करना है। आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र पढ़ लेंगे। तो देखो, आपको यहाँ पे आपका पहला सही विकल्प क्वेश्चन दिए गए ना। आपको यहाँ पे जब लिखा पहला, आपको प्रबंध का पहला कार्य क्या होता है, तो आंसर आपको यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका नियोजन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू कब की गई, आपको आंसर यहाँ पे सन 1991 आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है सारे क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, हम इनका डायरेक्टली आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं, IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्वेश्चन टोटल है और इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लें और इसके बाद आपका यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो रिक्त स्थान क्वेश्चन देख लो। आपको ये सारे क्वेश्चन की मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको मैं देने वाला हूँ। इसके साथ आपको यहाँ पे सही जोड़ी के क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर भी मैं इसमें देने वाला हूँ। तो सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे क्रमशः। देखिए आप, इसके बाद आपको यहाँ पे 5वां क्वेश्चन सत्य असत्य क्वेश्चन। तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, इसके बाद हम इनके आपके क्वेश्चन नंबर 6 के भी आगे के आंसर देख लेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है आपका यहाँ पे देखिए सही विकल्प के आंसर। तो पहले का आंसर आपको यहाँ पे नियोजन करना है, दूसरे का आंसर आपको 1991, तीसरे का आंसर आपको गोपनीय कार्य का, चौथे का आंसर यहाँ पे सर्वांगीण ज्ञान का और 5वें का आंसर अनौपचारिक संप्रेषण और 6ठे का आंसर संग्रहण, ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मजा आ जाएगा इस वीडियो में। बस आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन रिक्त स्थान के क्वेश्चन, पहले का आंसर आपको भविष्य, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे भारतपण और तीसरे का आंसर प्रारंभ और चौथे का आंसर 2 और यहाँ पे 5वें का आंसर आपको शाखा और छठे का आंसर यहाँ पे आपको ब्रांड कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। आपको पहले का आंसर उच्च स्तरीय प्रबंध और इसके बाद दूसरे का आंसर आपको अनुशासन का सिद्धांत, तीसरे का आंसर प्रयोग का सिद्धांत और इसका आपको यहाँ पे
देखिए आपका ये जो है सही जोड़ी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे इसके सामाजिक प्रबंध और पांचवें का आंसर पदोन्नति और छठे का आंसर को परिसर भर्ती कर लेना है। ठीक है, आपको ये आंसर मात्र है। और इसके बाद आता है आपको यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे आता है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका अधिकार अंतरण के आपको 3 तत्वों के नाम लिखना है, रट लेना है। क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इसका आपका पहला अधिकार, दूसरा उत्तरदायित्व, तीसरा आपको यहाँ पे जवाबदेही होता है। इसके बाद वेतन कैसा एक अप्रेरणा है, तो आप जानते हैं वेतन आपको मिलता है मतलब कि आपको आर्थिक संपत्तियां मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि आपके यहाँ पे वित्तीय अप्रेरणा आपका हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा गया नियंत्रण किसे कहते हैं, तो वास्तविक कार्य और प्रकृति का प्रमाप के अंतर को ही आपको नियंत्रण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कच्चे माल, मतलब कि इसमें देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन चौथे का आंसर हो गया। और इसके बाद आपको यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है वित्तीय आपको नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 3 प्रकार, अल्पकालीन, मध्यकालीन और यहाँ पे आपका दीर्घकालीन। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस बैंक के द्वारा किया जाता है, आपको आंसर केंद्रीय बैंक के द्वारा, मतलब कि आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो छात्रों आपको आंसर यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका यहाँ पे कहाँ पे है, ये दिल्ली पे आपका मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसमें सत्य और असत्य क्वेश्चन, पहले का आपको आंसर सत्य लगाना है, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर सत्य, तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे सत्य, चौथे का आंसर असत्य और पांचवे का आंसर आपको सत्य और छठे का आंसर यहाँ पे सत्य लगाना है। आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जल्दी से जाना टेलीग्राम पर और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। आपको ज्वाइन करने के बाद ये पेपर मिल जाएगा और आंसर आप रटना स्टार्ट कर देना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका छठा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहले हम पेपर के क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा गया प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, आपको बताना है आपको, या फिर इसके दो क्वेश्चन नव प्रवर्तन के आपका क्या आशय है, 2 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे 7वां क्वेश्चन प्रबंध के आपको यहाँ पे 2 कार्य बताना है और यहाँ पे प्रबंध के आपको 2 विषय आपको देखो अथवा सहित आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ना है। यहाँ से क्वेश्चन 101% आपके बनने हैं। और 8वां क्वेश्चन वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्स बाय ग्लोबलाइजेशन। और इसके बाद उदारीकरण क्या है आपको यहाँ पे, लाइब्रेलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद क्वेश्चन 9 यहाँ पे व्यावसायिक पर्यावरण से क्या समझते हैं, निजीकरण के आपके 2 लाभ, सारे क्वेश्चन रटना है आपको। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन नियोजन के 2 उपयोग, यहाँ पे व्यूह रचना आपका रणनीति किसे कहते हैं। और इसके बाद अधिकार अंतरण से क्या समझते हैं, विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। और इसके बाद क्वेश्चन औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के 2 अंतर, संगठन के आपको 2 उद्देश्य और इसके साथ विपणन से क्या आशय है। इसके बाद क्वेश्चन जनसंपर्क आपका पब्लिक रिलेशन क्या है, इको मार्क स्कीम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण के आपको यहाँ पे 2 उद्देश्य और साथ में आपको यहाँ पे उपभोक्ता की आपको 2 समस्याओं का वर्णन, उपभोक्ता किन्हीं 2 अधिकारों को लिखिए और इसके साथ वित्तीय और गैर वित्तीय अप्रेरणा में आपको अंतर, आपको आशय बताना है, निर्देशन के आपको कोई 3 सिद्धांत का वर्णन करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नियंत्रण के आपको कोई 3 उद्देश्य या फिर प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली से आपको 3 आवश्यक तत्व लिखना है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद वित्तीय नियोजन की 3 विशेषताएं, वित्तीय नियोजन का महत्व या फिर वित्तीय बाजार के 3 कार्य और पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में आपको 3 अंतर करने हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 4 सिद्धांतों को लिखना है। वैज्ञानिक प्रबंध की आपको कोई 4 विशेषताएं, 4 नंबर क्वेश्चन है। और उद्देश्य और नीति में 4 अंतर, 4 नंबर क्वेश्चन आपको 4 आपको अंतर भी आपको लिखना पड़ेगा। नियोजन की प्रक्रिया का वर्णन आपके लॉन्ग आंसर है। और आपको यहाँ पे भर्ती और चयन में आपको कोई आपको 4 अंतर, भर्ती के 4 आपको 22 स्रोतों का वर्णन या फिर आप विक्रय संवर्धन के किन्हीं 4 आपको विधियों का वर्णन करना है। इसके बाद एक अच्छे ब्रांड के आपको यहाँ पे 4 आपको विशेषताएं पढ़नी है। तो चलिए इन क्वेश्चन का आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको मैं देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक एक आंसर बता रहा हूं, अगले वीडियो में आपको अथवा सहित आंसर टोटल आपको 6 से लेकर आपको यहाँ पे आगे के 23 तक के क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। क्योंकि देखो आपको ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको विद्यालय में बता दिया जाता है या फिर आपसे बन जाता है, मेन आपका पॉइंट यहाँ पे हो चीज 2 नंबर, 3 नंबर और आपके 4 नंबर, जहां से आपका यहाँ पे लाइफ डिसाइड करता है, आपका भविष्य यहाँ पे तय करता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रबंध क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, आपको यहाँ पे पूरा आंसर इसका दे दिया गया है। और इसके बाद क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन प्रबंध के आपको यहाँ पे 2 विशेषता है। तो आपको यहाँ पे पहला विशेषता है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है और दूसरा प्रबंध अधिकारों की एक श्रृंखला है। इसके बाद क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे इसके अथवा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
ग्लोबलाइजेशन क्या है, आपको वैश्वीकरण। तो इसमें एक आंसर मैं आपको दे रहा हूं, आपको यहाँ पे पूरा आंसर रट लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है, या फिर आपको यहाँ पे निजीकरण से क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पे निजीकरण वाले का मैं आंसर दे रहा हूँ। पहला आपको यहाँ पे आकर्षक निवेश होता है। देखो, जब भी आप खुद के मालिक होते हैं तो आप अपने मन के हिसाब से यहाँ पे उसका कीमत डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि एक आकर्षक निवेश होता है, आप जहाँ पे पैसे अधिक मिलते हैं आप वहीं पे निवेश करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा है, निजी क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है। बिल्कुल कम होता है भाई साहब। आप खुद की कंपनी खोलिए, आप खुद का स्कूल खोलिए, आपका प्राइवेट में आपको खुद का यहाँ पे आपका नियंत्रण होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है नियोजन के आपको कोई दो उद्देश्य लिखना है, व्यूह रचना और रणनीति किसे कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अथवा का आंसर दे रहा हूँ, बाकी आप आंसर यहाँ पे याद कर लीजिएगा। भावी कार्य योजना और यहाँ पे भावी गतिविधियों में निश्चितता लाना, आपको ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे अधिकार अंतरण से क्या है, तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द अथॉरिटी के बारे में, या फिर आपको यहाँ पे विकेंद्रीकरण के बारे में। तो आपको यहाँ पे विकेंद्रीकरण के बारे में आंसर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका 12वां, यहाँ पे औपचारिक संगठन और आपका अनौपचारिक संगठन में आपको 4 अंतर। तो ठीक है, आपको यहाँ पे 2 ही अंतर पूछा गया, लेकिन मैं आपको 4 बता रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से इन्हें रट लेना। इसके बाद क्वेश्चन विपणन क्या है, या फिर आपको जनसंपर्क क्या है। तो आपको यहाँ पे जनसंपर्क के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है, आपका पब्लिक रिलेशन के बारे में। चलिए, इसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत से ये वीडियो आप तक पहुँचाते हैं जिससे आपका यहाँ पे भला हो सके। इसके बाद क्वेश्चन 14वां, इको मार्क स्कीम क्या है, या फिर आपको उपभोक्ता संरक्षण के आपको 2 उद्देश्य। तो आपको मैं यहाँ पे आंसर अथवा का दे रहा हूँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आपको मुख्य उद्देश्य। आपको यहाँ पे 5 उद्देश्य हैं, जितने आपको याद हो सके रट लेना। इसके बाद क्वेश्चन 15वां, आपको यहाँ पे चाहो तो आपको उपभोक्ता के लिए आपको 2 अधिकारों को वर्णन करना है। तो पहला आपका यहाँ पे चुनाव का अधिकार होता है, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है सुरक्षा का आपका यहाँ पे अधिकार। आपको ये आंसर रट लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, वित्तीय और गैर वित्तीय प्रेरणा से क्या है, या फिर निर्देशन के आपको यहाँ पे कोई 3 उद्देश्य। तो आपको देखिए, आपको मैं यहाँ पे वित्तीय और यहाँ पे गैर वित्तीय के बारे में आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट पूरे आंसर आपको लिखे गए हैं। पहले आपको वित्तीय प्रेरणा, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका गैर वित्तीय प्रेरणा के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, स्क्रीनशॉट करते जाइए। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, नियंत्रण के आपको यहाँ पे 3 उद्देश्य, या फिर आपको यहाँ पे प्रभावशाली नियंत्रण की प्रणाली कोई आपको 3 आवश्यक आपको यहाँ पे तत्व आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे अथवा वाले का आंसर आपको लिखा गया है। ठीक है, आपको पहला, दूसरा और यहाँ पे आपको तीसरा। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी आप दिया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको 19वां क्वेश्चन, वित्तीय बाजार के आपको यहाँ पे कार्यों का वर्णन। तो पहला आपको यहाँ पे वस्तुओं को गतिशील बनाना और उन्हें उत्पादन, उपयोग और सारणित करना। दूसरा कीमत निर्धारण में सहायक, और तीसरा वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना। आपको ये आंसर हो जाएगा। और चौथा पॉइंट, लेन देन में लागत को घटाना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां। आपको ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, वित्तीय नियोजन की व्यवसाय और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर है। तो पहला आपको समन्वय का अभाव, और दूसरा समय अनुसार परिवर्तन का अभाव। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक प्रबंध की आपको मुख्य विशेषता बतानी है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट निश्चित योजना, वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रयोग, और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे नियमों का समूह, और यहाँ पे आपको चौथा आपका यहाँ पे सामयिक आपका अध्ययन। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन 21वां यहाँ पे दिया गया है, आपको आंसर 21वां का दिया गया है। ठीक है, आपको पहले वाले पूरा आंसर है, और इसके बाद आपको यहाँ पे 22वां का आपको अथवा का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लो, ये सारे क्वेश्चन रट लेना पॉइंट बाय पॉइंट। पहला आपका पूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, दूसरा आपको मित्र या रिश्तेदार, तीसरा आपको यहाँ पे श्रम क्या लिखा, श्रम संघों के द्वारा भर्ती, और यहाँ पे चौथा आपको विज्ञापन और मीडिया द्वारा। और यहाँ पे आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 23वां, आपको यहाँ पे आपको 23वां वाले पहले वाले का आंसर आपको यहाँ पे पहला मुफ्त में नमूने बांटना, दूसरा आपको उपहार देना, और तीसरा पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु आपको लेना, और यहाँ पे आपको मूल्यों की आपको कमी। ठीक है, तो देखो, मैंने टोटल आपके 23 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आपको मैं अथवा सहित बताऊंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पे अथवा सहित आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर से 100% आपके 60 से लेकर आपके 80% के क्वेश्चन इसी में से आने हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा, और यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया आपका ये मॉडल पेपर का आंसर है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से पसंद आया होगा, मुझे मालूम है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे।